दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि पाकिस्तान की बुलंदो बाला पहाड़ियों के दरमियान एक ऐसी वादी भी मौजूद है जहां आज भी सदियों पुरानी रवायात सांस लेती हैं। एक ऐसी जगह जहां रंगों से भरपूर त्यौहार, मुनफरिद सकाफत, पुरअसरार कहानियां और दिल मोह लेने वाले मनाजिर हर आने वाले को अपनी तरफ खींच लेते हैं। बहुत से लोग इस वादी का नाम तो जानते हैं, मगर इसके असर राज, इसके लोगों की जिंदगी और इसकी खूबसूरती से आज भी नावाकिफ हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पाकिस्तान के शुमाल में वाक़े जन्नत नज़ीर ज़िला चित्राल की सैर पर, जहां फलक बोस पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां, शफाफ दरिया, सरसब्ज वादियां और ठंडी हवाएं कुदरत का ऐसा शाहकार पेश करती हैं जिसे अल्फाज में मुकम्मल तौर पर बयान करना आसान नहीं। लेकिन इस सफ़र का सबसे हसीन और मुनफरिद पड़ाव होगा वादी किलाश, जहाँ एक ऐसी तहजीब आबाद है जो दुनिया भर के सियाहों, मुहक्किकीन और फोटोग्राफरों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। आखिर वादी किलाश के लोग बाकी दुनिया से इतने मुख्तलिफ क्यों दिखाई देते हैं? इनके रंगारंग त्योहारों के पीछे क्या राज छुपे हैं? इनकी रवायात, लिबास, मौसीकी और तर्ज ज़िंदगी को दुनिया भर से इतनी शोहरत क्यों हासिल है? और क्या वाकई चित्राल की खूबसूरती देखने के बाद इंसान बार बार यहाँ वापस आने की ख्वाहिश करता है? आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाब जानेंगे और आपको एक ऐसा सफ़र कराएंगे जिसे शायद आप कभी ना भूल सकें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको सफ़र, कुदरती हुस्न और दुनिया की मुनफरिद सकाफतों के बारे में जानना पसंद है तो वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो किस मुल्क से देख रहे हैं। तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं चित्राल और वादी किलाश का ये यादगार सफ़र। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी कोने में हिंदू कश के फलक बोस पहाड़ों की आगोश में एक ऐसी सरजमीन आबाद है जिसे कुदरत ने खुले दिल से अपनी नेमतों से नवाजा है। इस खूबसूरत खिते का नाम है चित्राल। ये वो मकाम है जहाँ पहुँचते ही इंसान को यूं महसूस होता है जैसे वो किसी और ही दुनिया में दाखिल हो गया हो। हर तरफ बर्फ से ढकी बुलंद चोटियाँ, सब्ज वादियाँ, नीले आसमान, शफाफ दरिया और ठंडी खुशबूदार हवाएं एक ऐसा मंजर तख्लीक करती हैं जो जिंदगी भर इंसान के ज़हन में महव हो जाता है। चित्राल सिर्फ एक सियाहती मकाम नहीं बल्कि कुदरत का एक ऐसा शाहकार है जिसे देखकर हर शख्स बेअख्तियार अपने रब की कुदरत पर हैरान रह जाता है। यहाँ की खामोश फजाएं, परिंदों की दिलकश आवाज़ें, पहाड़ों से उतरते झरने और दरख्तों के दरमियान बहती ठंडी हवा दिल को एक अजीब सा सुकून अता करती है। यही वजह है कि जो शख्स एक मर्तबा चित्राल आता है उसके दिल में दोबारा यहाँ आने की ख्वाहिश ज़रूर पैदा होती है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से हज़ारों सियाह हर साल सिर्फ इस हुस्न को अपनी आंखों से देखने के लिए यहाँ का सफ़र करते हैं, क्योंकि तस्वीर में नजर आने वाली खूबसूरती हकीकत के सामने बहुत छोटी महसूस होती है। चित्राल की शनाख्त सिर्फ इसकी कुदरती खूबसूरती नहीं बल्कि इसकी जोग्राफियाई अहमियत भी है। ये ज़िला हिंदू कश के अजीम पहाड़ी सिलसिले के दरमियान वाक़ है, जहाँ कई बुलंद चोटियाँ आसमान से बातें करती दिखाई देती हैं। इन्हीं पहाड़ों में दुनिया की मशहूर चोटी तुर्शमीर भी मौजूद है, जो हिंदू कश की सबसे बुलंद चोटी मानी जाती है। मौसम सरमा में जब बर्फ पूरे इलाके को सफ़ेद चादर में ढांप लेती है तो पूरा चित्राल किसी ख्वाबनाक मंजर की तरह दिखाई देता है, जबकि गर्मियों में यही सरजमीन सरसब्ज मैदानों, रंग बिरंगे फूलों और बहते चश्मों से भर जाती है। चित्राल के दरमियान से बहने वाला दरिया इस इलाके की खूबसूरती में मजीद इजाफा करता है। लकड़ी के खूबसूरत पुल, पहाड़ों के दामन में आबाद छोटे छोटे देहात, रवायती तर्ज के घर और इंतहाई मेहमान नवाज लोग इस इलाके की पहचान हैं। यहाँ आने वाला हर सियाह सिर्फ मनाजिर ही नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के खलूस और मोहब्बत को भी हमेशा याद रखता है। यही वो खसूसियत है जिन्होंने चित्राल को पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाकों में नुमाया मकाम अता किया है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि चित्राल की असल खूबसूरती सिर्फ इसके पहाड़, दरिया और वादी हैं तो शायद आप अभी इस सरजमीन के सबसे हैरानकुन राज से ना वाकिफ है। इन्हीं बुलंद पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी वादी भी आबाद है जिसकी सकाफत, रवायात, त्यौहार, लिबास और तर्ज जिंदगी पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखते हैं। एक ऐसी वादी जहाँ आज भी सदियों पुरानी रवायात जिंदा हैं, जहाँ मौसीकी, रक्स, रंगीन लिबास और खुशियों से भरपूर त्यौहार जिंदगी का लाजमी हिस्सा समझे जाते हैं। यही वो पुरअसरार और दिलकश मकाम है
जिसे दुनिया वादी कैलाश के नाम से जानती है। ये वादी न सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती बल्कि अपने मुनफरद कल्चर की वजह से भी पूरी दुनिया के मुहक्किकीन, सियाहों और वीडियोस बनाने वालों की खसूसी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। लेकिन आखिर इस वादी में ऐसी कौन सी बात है जो इसे कुदरती दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाती है? कैलाश के लोग कौन हैं? इनकी तारीख क्या है? इनके रस्म रवाज इतने मुनफरद क्यों हैं? और आखिर दुनिया भर के लाखों लोग हर साल इस वादी को देखने के लिए क्यों बेताब रहते हैं? तो इन तमाम सवालों के जवाब जानने की अब हम कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसे ही चित्राल शहर से आगे का सफर शुरू होता है, सड़क आहिस्ता आहिस्ता बुलंद पहाड़ों के दरमियान अपना रास्ता बनाती चली जाती है। हर मोड़ पर कुदरत का एक नया मंजर सामने आता है। कभी गरजते हुए दरिया साथ साथ बहते दिखाई देते हैं तो कभी सब्ज ढलानों पर लकड़ी से बने छोटे छोटे घर नजर आते हैं। तकरीबन 6 घंटों के इस दिलकश सफर के बाद इंसान एक ऐसी दुनिया में दाखिल होता है जो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से बिल्कुल मुख्तलिफ महसूस होती है। यही है वादी कैलाश, जो दरअसल 3 मशहूर वादियों बम्बरेत, रंबूर और बुरेर पर मुश्तमिल है। इन तीनों वादियों की अपनी अलग शनाख्त और खूबसूरती है, लेकिन इन सब को एक चीज मुश्तरक बनाती है और वो है यहाँ के लोगों की मुनफरद तहजीब। यहाँ के घरों की ताबीर पहाड़ी माहौल के मुताबिक लकड़ी और पत्थरों से की जाती है। खेत पहाड़ों की ढलानों पर बनाए जाते हैं, जबकि साफ पानी के चश्मे तकरीबन हर बस्ती की जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। फितरत और इंसान के दरमियान ऐसा हसीन ताल्लुक दुनिया में बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ आने वाला हर सियाह खुद को जदीद दुनिया के शोर से दूर एक पुरसकून और दिलकश माहौल में महसूस करता है। लेकिन वादी कैलाश को दुनिया भर में शोहरत सिर्फ इसकी खूबसूरती ने नहीं दी, बल्कि यहाँ आबाद कैलाश कौम ने भी इसे मुनफरिद बना दिया है। ये लोग अपनी अलग ज़बान बोलते हैं, अपनी रवायात पर फख्र करते हैं और सदियों से अपने मखसूस अंदाज जिंदगी को महफूज रखे हुए हैं। इनके रवायती लिबास रंगों से भरपूर होते हैं, जिन पर हाथ से की गई खूबसूरत कढ़ाई, रंगीन धागे, मोतियों की सजावट और मुनफरिद डिजाइन देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। ख़वातीन के मखसूस सियाह लिबास और रंग बिरंगे सर के ताज इस सकाफत की एक नुमाया पहचान समझे जाते हैं। मर्द भी रवायती लिबास के साथ सादगी और वकार का हसीन इम्तजाज पेश करते हैं। यहाँ के बच्चे छोटी उम्र से ही अपनी ज़बान, रस्म रवाज और सकाफती रवायात सीखना शुरू कर देते हैं, ताकि आने वाली नस्लें भी अपने आबा व अजदाद की शनाख्त को बरकरार रख सकें। यही वजह है कि जदीद दौर की तेज़ रफ्तार तब्दीलियों के बावजूद कैलाश कौम ने अपनी तहजीब को बड़ी हद तक महफूज कर रखा है, और यही बात दुनिया भर के मुहक्किकीन को हैरान कर देती है। दिलचस्प बात यह है कि कैलाश कौम की तारीख आज भी कई सवालात को जन्म देती है। कुछ मौरखीन का ख्याल है कि इनके आबा व अजदाद का ताल्लुक कदीम ज़माने के इन लश्करों से था जो हज़ारों साल पहले इस खित्ते तक पहुँचे थे, जबकि दूसरे मुहक्किकीन इस नज़रिए से इत्तफाक नहीं करते और इन्हें इसी इलाके की कदीम आबादी करार देते हैं। अब तक इस बारे में कोई हतमी सबूत सामने नहीं आ सका, जिसकी वजह से ये मौजू आज भी तहकीक का मरकज बना हुआ है। ताहम एक हकीकत सब मानते हैं कि कैलाश कौम ने अपनी शनाख्त को वक्त के तूफानों के बावजूद कायम रखा है। शायद यही वजह है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से सियाह सिर्फ इन खूबसूरत वादियों को देखने नहीं आते, बल्कि इस नायाब तहजीब को करीब से समझने की ख्वाहिश भी रखते हैं। लेकिन अगर कैलाश कौम की कोई रवायात दुनिया भर में सबसे ज्यादा मशहूर है तो वो है इनके रंगारंग त्यौहार, जिनमें पूरी वादी मौसीकी, रक्स, रवायती लिबास और खुशियों से गूंज उठती है। आखिर इन त्योहारों की असल हकीकत क्या है, इनमें क्या होता है और दुनिया भर के लोग इन्हें देखने के लिए क्यों बेताब होते हैं? इन तमाम सवालों के अब जवाब जानने की हम कोशिश करते हैं। दोस्तों, वादी कैलाश की सबसे खूबसूरत पहचान इसके रंगारंग त्यौहार हैं। साल के मुख्तलिफ मौसमों में यहाँ ऐसे मुनफरिद सकाफती मेले मुनाकिद किए जाते हैं जिनमें खुशी, मौसीकी, रक्स और इज्तिमाई जिंदगी अपनी पूरी आबोताब के साथ नजर आती है। इन त्योहारों में सबसे ज्यादा मशहूर चिलम जोशी है, जो बहार की आमद पर मनाया जाता है। सर्दियों के तवील मौसम के बाद जब पहाड़ों की ढलवानों पर सब्जा उगना शुरू होता है, दरख्त नई कोंपलों से भर जाते हैं और वादी में फूल खिलने लगते हैं, तो पूरा माहौल खुशियों से भर जाता है। लोग अपने बेहतरीन रवायती लिबास ज़ेब तन करते हैं, एक दूसरे के घरों में जाते हैं, मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और इज्तिमाई तकरीबात में शरीक होते हैं।
मकामी मौसीकी की धुनें दूर दूर तक गूंजती हैं और नौजवान लड़के लड़कियां रवायती अंदाज में दायरा बनाकर रक्स करते हैं। इस त्यौहार में सिर्फ तफरीह ही मकसद नहीं होती, बल्कि ये मौसम की तब्दीली, इज्तिमाई इत्तेहाद और कुदरत की नेमतों पर खुशी का इजहार भी समझा जाता है। यही मंजर दुनिया भर से आने वाले सियाहों को अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि इन्हें एक ऐसी सकाफत को करीब से देखने का मौका मिलता है जो अपनी असल शक्ल में आज भी जिंदा है। चिलम जोशी के अलावा किलाश कौम के दीगर त्यौहार भी अपनी अलग अहमियत रखते हैं। गर्मियों के इख्तिताम पर मनाया जाने वाला औ चाओ और सर्दियों में मुनक्किद होने वाला चाओ मोस इनकी सकाफती जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। हर त्यौहार का अपना मखसूस पस मंजर, अपनी रवायात और अपनी तकरीबात होती हैं। बाज़ मौके पर लोग मखसूस दुआएं करते हैं, इज्तिमाई दावतों का एहतमाम किया जाता है, जबकि बुजुर्ग नई नस्ल को अपने रवायात और तारीखी वाक़यात सुनाते हैं ताकि इनकी सकाफती शनाख्त हमेशा बरकरार रहे। इन तकरीबात में इस्तेमाल होने वाले रवायती साज, मकामी गीत और मखसूस धुनें सदियों से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती आई हैं। दिलचस्प बात यह है कि जदीद मौसीकी और टेक्नोलॉजी के दौर में भी किलाश के लोग अपनी रवायती मौसीकी को भूले नहीं। यही वजह है कि जब कोई सियाह इनकी महफिलों में शरीक होता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो वक्त की कई सदियां पीछे चला गया हो, जहां जिंदगी की रफ्तार सादा भी है और दिलकश भी। इन त्योहारों के दौरान वादी का हर गोशा जिंदगी से भर जाता है। मकामी बाजारों में हाथ से तैयार की गई खूबसूरत अशिया, रवायती जेवरात, रंगीन कपड़े और लकड़ी की नफीस दस्तकारियां फरोख्त होती हैं, जिन्हें सियाह यादगार के तौर पर अपने साथ ले जाना पसंद करते हैं। बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की मुस्कुराहट, पहाड़ों से टकराती मौसीकी की आवाज़ें और शाम के वक्त सुनहरी धूप में नहाए हुए लकड़ी के घर एक ऐसा मंजर पेश करते हैं जिसे कैमरा तो महफूज कर सकता है, लेकिन इस लम्हे का एहसास सिर्फ वही शख्स समझ सकता है जो खुद इस वादी में मौजूद हो। यही सादगी, खलूस और कुदरती हुस्न वादी किलाश को दुनिया के इन चंद मकामात में शामिल कर देता है जहाँ सकाफत सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी सांस लेती हुई दिखाई देती है। यहाँ का हर दिन, हर मौसम और हर रवायत इस बात की गवाही देती है कि अगर कोई कौम अपने विरसे की हिफाजत करे तो वक्त गुजरने के बावजूद इसकी शनाख्त हमेशा जिंदा रहती है। दोस्तों, चित्राल और वादी किलाश का ये सफ़र अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ता है तो इंसान के ज़हन में सिर्फ खूबसूरत मनाजिर ही नहीं बल्कि बेशुमार एहसासात भी रह जाते हैं। ये खित्ता हमें ये सबक देता है कि तरक्की सिर्फ बड़ी इमारतों और जदीद शहरों का नाम नहीं बल्कि अपनी तहजीब, अपनी रवायात और अपनी कुदरती खूबसूरती को महफूज रखना भी हकीकी तरक्की है। शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाला हर शख्स सिर्फ तस्वीर और वीडियोज़ ही नहीं ले जाता बल्कि अपने दिल में ऐसी यादें भी समेट कर वापस ले जाता है जो ज़िंदगी भर इसका साथ देती हैं। बुलंद पहाड़, शफाफ नदियाँ, लकड़ी के खूबसूरत घर, ठंडी हवाएं, मेहमान नवाज लोग और एक मुनफरिद सकाफत मिलकर ऐसी दुनिया बनाती हैं जिसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। अगर कभी आपको पाकिस्तान के शुमाली इलाकों की सैर का मौका मिले तो चित्राल और वादी किलाश को अपनी फहरिस्त में ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ कुदरत का हुस्न और इंसान की सकाफत एक दूसरे के साथ ऐसी हमायंगी पैदा करते हैं जो हर आने वाले को मशहूर कर देती है। यही वो मकाम है जहाँ इंसान चंद लम्हों के लिए अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी, शोर व हंगामे और रोज़मर्रा की परेशानियों को भूलकर सुकून की एक नई दुनिया में दाखिल हो जाता है। और शायद यही किसी भी खूबसूरत सफ़र की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, लेकिन चित्राल और वादी किलाश आज भी हमें ये एहसास दिलाते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हर कीमत पर महफूज रखना चाहिए। यही सकाफती विरसा आने वाली नस्लों को अपनी तारीख से जोड़ता है और इन्हें अपनी पहचान का एहसास दिलाता है। एक मुसाफिर की हैसियत से हमारा फ़र्ज़ भी यही है कि जहाँ भी जाएं वहाँ के माहौल, लोगों, रवायात और सकाफत का एहतराम करें ताकि ये खूबसूरत मकामात इसी तरह आने वाली नस्लों के लिए भी महफूज रहें। कुदरत की ये हसीन वादियाँ सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का कीमती सरमाया हैं। इनकी हिफाजत हुकूमतों के साथ साथ हम सब की भी मुश्तरका जिम्मेदारी है। जब भी चित्राल का नाम लिया जाएगा तो इसके बर्फपोश पहाड़, नीलगों आसमान, सरसब्ज वादियाँ और वादी किलाश की मुनफरिद तहजीब हमेशा लोगों के ज़हनों में जिंदा रहेगी। और यही वो खूबसूरती है जो फासले ख़त्म कर देती है,
دلوں کو قریب کر لیتی ہے اور انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ دنیا کی اصل دولت فطرت، امن اور ثقافتی تنوع میں پوشیدہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ آنے والے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے اور یہ بھی بتائیے کہ آپ پاکستان کے کس خوبصورت مقام پر ہماری اگلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے دلچسپ سفر کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ رکھیے اپنا خیال۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔